तो दोस्तों जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं BCS बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग के एग्जाम्स है। मैं आप लोग का अभी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे आप लोग के लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के सितंबर के टाइम पे। ठीक है, उनके एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर है, आप लोग को कैसे कंडक्ट करना है वो बता रही हूँ आप लोग को। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए और बी आप लोग को गिवन है इफ। ठीक है, आप लोग को क्या सॉल्व करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड a एंड b वैल्यू। बहुत आसान है, आप लोग को पता है, मैं बता दूं कैसे करना होता है। सबसे पहले काम करना है धीरे करके सॉल्व करना। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, मतलब ये ए और बी की फाइंड करनी है, और किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से करना है। सबसे पहले काम ये करना, जो चीज सॉल्व करना है आप लोग को वो सॉल्व कर लेना। ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकालते हैं ए स्क्वायर, याद रखना ए का स्क्वायर मतलब ये नहीं कि आप पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर लगा दोगे ऊपर की तरफ, नहीं नहीं कभी भी नहीं। आप लोग का क्या करना है, 2 into 2 होता है ना, 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो आंसर 4 आता है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, इस ए को एक और ए के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। समझ रहे, मैट्रिसेस है ये, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक वैल्यू नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से किया, 1 into 1 वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जाएगी 2। ठीक है, आपको बता दूं कैसे करना होता है। देखो इस तरीके से होता है क्वेश्चन। देखो पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 1, दूसरे वाले को इसके पास से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी -4। क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी माइनस था, एडिशन होता है ना, लेकिन माइनस यहाँ पे था ऑलरेडी, इसलिए। अब ब्रैकेट बनाएंगे, अब पहला रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, 1 into -2 -2। अब ये -2 into -1 वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की 2। ठीक है, और आपको एडिशन करना ही होता है पॉजिटिव का 2, इस तरीके से। देन अगला नीचे वाली तरफ आएंगे, नीचे वाली रो और पहला कॉलम, 2 into 1 2, -1 into 2 -2। ठीक है, 2 into -2 -4, और -1 into -1 वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव का 1, तो प्लस में 1 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ सॉल्व करो, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -3, ये 0 और ये माइनस का नहीं पॉजिटिव का 3, इस तरीके से। ए स्क्वायर निकल गया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी स्क्वायर की वैल्यू भी सेम इस तरीके से निकलेगी। A1B-1। ठीक है, मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करेंगे, जो भी चीज है। ए है कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ए इंटू ए क्या होगा, ए का स्क्वायर। 1 into बी क्या होगा, प्लस में बी। ए क्या हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ए, ठीक है, माइनस का 1, इस तरीके से। बी इंटू बी, सॉरी बी इंटू ए, बी इंटू ए क्या होगा ए बी, माइनस में बी हो जाएगा, क्योंकि -1 into बी -b, इस तरीके से। b इंटू 1 वैल्यू क्या होगी b, माइनस का 1 into -1 वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 1, इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब यहाँ देखो ये चीज होगी, अब इसको सॉल्व करो, कुछ और सॉल्व करना ही होगा। बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें क्या करना है, एडिशन कर देना है। क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड करो, वैल्यू क्या निकलेगी, आप लोग को ऐड करोगे, एक साइड का काम तो आपका निकल जाए कम से कम। ठीक है, तो माइनस का 3 3 0 0 और प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी, ए बी माइनस बी, ए -1 बी +1, इस तरीके से। ठीक है, सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब ये कौन सी वैल्यू निकल के आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। आरएचएस वाले सॉल्व हो गई, अब एलएचएस कर लेते हैं एक बार सॉल्व, फिर दोनों को एक दूसरे के सामने रख देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी देखो यहाँ पे शो नहीं करना है आप लोग को, यही सिर्फ दोनों को आमने सामने रख के आपको सॉल्यूशन निकालना है, किसका, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब एलएचएस निकाल लेते हैं, एक बार एडिशन करते हैं, ए प्लस बी का आते हैं क्या है वैल्यू आपकी, ए प्लस बी में 1 -2 2 माइनस का 1 ब्रैकेट में यहाँ पे ए, एडिशन कर रहे हैं, याद रखना गलती मत करना इस चीज की, b माइनस का 1। अभी मैं a प्लस बी निकाल रही हूँ, a प्लस बी को होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ a प्लस बी। वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस a, क्योंकि अब याद रखना एडिशन करना होता है ना, पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करना 1 प्लस a, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ ऐड करना होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको इसके साथ ऐड करना होगा उसकी जगह वाले के पास। ठीक है, 2 प्लस बी माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 1, इस तरीके से लिखना होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस ए 2 प्लस बी माइनस का 2 +1 क्या वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस का 1। ठीक है, ये आपकी माइनस की 2, इस तरीके से ये आगे वैल्यू। अब आप एक दूसरे को आगे ए प्लस बी को साथ साथ लिख दोगे, ए प्लस बी और उसका होल स्क्वायर निकालना है पहले, तभी तो होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगर मैं आपको बताया हुआ है मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई करो। थोड़ा पेशेंस रखना, एग्जाम्स में घबराना मत। ठीक है, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस सब कर लो अभी से, बहुत टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे प्रैक्टिस करना। और हाँ, कैलकुलेटर जरूर ले जाना साथ में, चाहे कोई क्या पता कोई कैलकुलेशन, छोटी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप वहाँ से कर सकते हैं, जिससे आप लोग का टाइम वेस्टिंग और भी ना हो।
ठीक है, वहां पर टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी माइनस का, और यहाँ पे 2 प्लस बी आप ब्रैकेट रख दो इस तरीके से। ठीक है, देन ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 प्लस ए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव का 2। ठीक है, इस तरीके से। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस बी इंटू में 1 प्लस ए, इस तरीके से लिखना। फिर माइनस का 2 इंटू 2 प्लस बी, वैल्यू क्या होगी माइनस का 2 इंटू 2 प्लस बी, ब्रैकेट बना देना बड़ा सा। ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। आप लोग को फैला फैला के क्वेश्चन में अच्छी तरीके से लिखना है, वहाँ पे शीट्स होती हैं, आप लोग आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और माइनस का ब्रैकेट बाहर रखोगे, ठीक है, 2 प्लस बी, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये निकल गई वैल्यू। अब दोनों को आमने सामने रखोगे सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ये रखा है, मान लो एक जगह ये रखा है मैंने, और इसके सामने ये वाली वैल्यू रखी है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस चीज को देखो। सबसे पहले इनको एडिशन कर लो। ठीक है, इनका एडिशन करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी देखना यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का 3, ठीक है, ए माइनस 1, ए बी माइनस बी सेम रहेगा, बी प्लस 1 प्लस में 3, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको इसके सामने रखेंगे तो वैल्यू, एक काम करना, कैसे करना है, पहले वाले की देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से दिखाया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, है ना। तो पहले वाले को एक काम करो, छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है। ठीक है, और मुझे ये वाली दिख रही है, इसमें छोटी वैल्यू ये दिख रही है, मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का कंपेरिजन करती हूँ, a माइनस 1 को इक्वल रखती हूँ माइनस के ब्रैकेट में 1 प्लस ए प्लस में 2 इसके। अब इसको मेरे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, क्योंकि यहाँ मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेगा, ए और बी नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए इस तरीके से निकाला, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का a प्लस में 2। ठीक है, कैसे सॉल्व होंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगी वैल्यू 1 माइनस का a इज इक्वल टू a माइनस 1। अब आप एक दूसरे ये सही वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो a को इधर ले जाएंगे, a प्लस ए हो जाएगा, और माइनस 1 को मैं उधर भेज दूं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई 1। अब इस तरीके से a की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आ गई है तो आप इसे इनमें डाल सकते हो किसी भी वैल्यूज में, जहां से आप लोग की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे निकालना है, अब ये नीचे वाली वैल्यू को इसकी कंपैरिजन करो, b प्लस 1 प्लस 3, मतलब b प्लस 4 लिख देते हैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का b प्लस में 4, इस तरीके से वैल्यू क्या होगी 2 माइनस बी इज इक्वल टू b प्लस 4। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी, इधर भेज देंगे इसको, 2b इज इक्वल टू माइनस 4, मतलब माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2। ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी b की माइनस का 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 1। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कभी का कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, कभी का इजी देते हैं। इस बार कॉम्प्लिकेटेड आया था इससे पहले पेपर, आप लोग का इस बार आसान आ सकता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, लास्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहो। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, फर्स्ट टर्म देखो, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एपी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करना होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म की बात की है, आपको पता है ना बेसिकली टर्म क्या होती है, यहाँ पे कैसे लिखना होता है इसको। ठीक है, तो a1 a2 a3 इस तरीके से होता है। तो पहला टर्म दे रखा है आप लोग को, मतलब a दे रखी वैल्यू कितनी 22, और ap की बात बोला है। ठीक है, hp नहीं है ना ही gp है, ap की बात बोली। कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d होता है माइनस का 4, एंड द सम ऑफ द एन टर्म इज 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, ए बी सी डी, मतलब ये a1 a2 a3, ये कितने नंबर है, 1 है 4 है 5 है, कहाँ पे एंडिंग हो रही है, आपको ये बताना है। सम दे रखा है 64 का। ठीक है, तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ना, एन अपॉन में 2, ब्रैकेट बनाएंगे 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है हर जगह पे। एस एन है, क्या वैल्यू मेरे पास है 64, डाल दिया। एन अपॉन में 2, मुझे एन नहीं पता इसलिए मैं एन नहीं लिख रही हूँ। ब्रैकेट में 2a, ए तो पता है ना, ए क्या है 22 है, प्लस में n माइनस 1 में n नहीं पता है, d की वैल्यू पता है माइनस का 4। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 को उधर भेज देना, 64 इंटू 2, मल्टीप्लाई मत करना, याद रखना। ठीक है, पहले मत करना, ऐसे मल्टीप्लाई करके वहां पे छोड़ देना इस तरीके से। और n ब्रैकेट में यह हो जाएगा आपका 44 प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 इंटू एन माइनस का 4n। ठीक है, माइनस का 1 इंटू माइनस 4 पॉजिटिव का 4, इस तरीके से 48 माइनस में 4n, ब्रैकेट बना लेंगे, n इज इक्वल टू 64 इंटू 2। अब n देखते हैं मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू क्या आएगी 48n माइनस का 4n स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को आप 64 इंटू मल्टीप्लाई करोगे की तरफ क्या होगा
4 टू 8, 6 टू 12, 128 होगी वैल्यू। कॉमन लोगे इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा 4 और आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 मतलब 4 टू 8 9 यहाँ पे n स्क्वायर इज इक्वल टू 128 और 128 को आप यहाँ पे 4 इधर की तरफ ले जाएंगे तो 128 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और ये 12n माइनस का n स्क्वायर और वैल्यू को सॉल्व करेंगे 4 3 12 4 टू 8 32 n स्क्वायर। ठीक है, ये सब वैल्यू इधर ले जाओ, इस वैल्यू को इधर ले आओ तो क्या सब वैल्यू इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू n स्क्वायर माइनस का 12n और प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे स्प्लिटिंग कर दोगे। स्प्लिटिंग कैसे होता है पता है आप लोग को, तोड़ना। इस चीज को तोड़ दोगे, कैसे डिवाइडेड करोगे जिससे आपका आंसर आ जाए इस तरीके से। एलसीएम लेना आप लोग को आता होगा, नहीं आता देखो बता देती हूँ कैसे करना होता है। पहले अब जो भी यहाँ वैल्यू होती है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 है। 1 इंटू 32 क्या होता है 32 होता है ना, 32 होता है। 32 का एलसीएम लोग की वैल्यू क्या आएगी 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4। ठीक है 2 1 2। अब आप इसे ये जो 2 2 2 आए हैं ना इनको मल्टीप्लाई करो और ऐसा बनाओ कि जिससे आप लोग का 12 आ जाए, कैसे भी तोड़ के कैसे भी 12 आ जाए बस ऐसे। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो सकती है 2 2 टू 4 4 टू 8 8 और 2 टू 4 8 प्लस 4 करूंगी आएगा 12 आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 8 प्लस 4 12 आ सकता है ना, यहाँ माइनस का 12 है तो कैसे पॉसिबल होगा। मैं ऐसा कर सकती हूँ माइनस का 8n माइनस का 4n लिख दूँ, क्योंकि माइनस माइनस वैल्यू क्या होती है प्लस होती है। 32 इज इक्वल टू 0 और आपका n का स्क्वायर। अब आप इसमें कॉमन लोगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n आ रहा है। n माइनस का 8 इधर आएगा, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या देगी यहाँ पे n और माइनस कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव का 32 हो जाएगा। ठीक है, और 4 8 जा 32 देख रहे हैं यहाँ पे बीच में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से n माइनस 8 कॉमन आ रहा है और जो बची वैल्यू है वो लिख दो कि यहाँ पे n बच गया और यहाँ से माइनस का 4 बच गया इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे एक 8 और एक n की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, आई होप इस क्लियर हो गई है। एक बार बता दिया इसने कि n की वैल्यू 8 आएगी, n की वैल्यू 4 आएगी। अब आप इसे पुट कर सकते हो किसमें, इस वाली वैल्यू में आप पुट करना, जिसमें से आपकी वैल्यू 64 आ जाएगी वो ट्रू है। कैसे पुट करोगे, n में यहाँ पे डालो 8 डालो एक बार। ठीक है, 2a क्या है आपका यहाँ मतलब 44 लिख देती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, 2a मतलब 44 प्लस में n माइनस 1 मतलब 7 इंटू में d क्या था आपका माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 4 8। ठीक है, 4 ब्रैकेट में 44 माइनस का 7 4 28 इस तरीके से 4 ब्रैकेट में, इसमें से माइनस कर देंगे आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी 14 में से 8 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से सॉल्व करने से 64। ठीक है, यहाँ पे आंसर इस तरीके से आ चुका है। अब आप दोबारा ना इसमें वैल्यू कौन सी डालना, एस एन में एस एन की वैल्यू चेक करना, 64 आनी चाहिए, एन की वैल्यू एक बार 4 डालना इसमें पूरी इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही होप ये चीज अंडरस्टैंड होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बता दें, क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम्स में आता है और ये अभी रिसेंटली में आया हुआ था, तो कितना सोच रहे हो कितना हार्ड, थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया पर बहुत आसान है, फिर भी आप लोग कर लोगे। कुछ डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कंडक्ट कर सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस को। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग के सभी क्वेश्चंस वहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे एग्जाम्स में। बिल्कुल टेंशन मत लो, एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा आप लोग का। ठीक है, कुछ डाउट्स होते तो मुझसे पूछ लेना। अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।